बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है अल-बाक़ियू मैथमेटिक्स विच इज़ फॉर क्लास 5। आज हम एक्सरसाइज 7D करेंगे। एक्सरसाइज 7D करने से पहले हमने इससे समझना है कि इससे रिलेटेड टॉपिक क्या है। तो पेज नंबर 89 पे आ जाएं, उसको पहले देख लेते हैं और फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 89 पे आपके पास डेफिनेशन है इन्वर्स प्रोपोर्शन की। इन्वर्स प्रोपोर्शन, हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या चीज़ है, यानी कि एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार बढ़ जाए या फिर एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो जाए। ठीक है, यानी ऑपोजिट चल रहा होता है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है कि टू क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी इन्वर्स प्रोपोर्शन इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज एट द सेम रेट द अदर क्वांटिटी डिक्रीज। ये कह रहे हैं कि एक क्वांटिटी एक ही रेट में कम हो रही हो और दूसरी उसी तरह से यानी उसी तनासब में बढ़ रही हो। ठीक है, या फिर दूसरी बढ़ रही हो और पहले वाली कम हो रही हो। एक दूसरे के तनासब से वो चीज़ एक की कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है, तो इस तरह के तनासब को हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी जो है इसी से रिलेटेड है। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि देखिए 4 पीपल है और 2 डेज़ में काम कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, पीपल बढ़ा दिए। तो सोच नहीं, अब जो एक बंदा था वो हमारे पास 8 डेज़ ले रहा था। ठीक है, फ़ी बंदे के हिसाब से इन्होंने निकाला हुआ यहाँ पे कि एक बंदा जो था वो 8 दिन ले रहा था एक काम को मुकम्मल करने के लिए। तो अब जैसे ही मतलब पीपल्स बढ़ गए हैं, आदमियों की तादाद बढ़ गई है, ज़ाहिर सी बात है अब टाइम भी कम लेंगे वो। अब एक बंदा जो है वो सिर्फ 2 दिन ले रहा है। ठीक है, एक बंदा जो पहले 8 दिन ले रहा था। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, सबसे पहले उन्होंने निकाला बताया कि 4 पीपल जो है वो 2 दिन ले रहे थे काम को मुकम्मल करने के लिए। तो फिर उन्होंने एक बंदे का निकाला है कि मतलब एक बंदा कितना टाइम ले रहा था, एक बंदा 8 दिन ले रहा था। ठीक है, यानी कि एक पर्सन जो है वो 8 डेज़ ले रहा था काम को कंप्लीट करने के लिए। अब हमने निकालना है कि अब हमारे पास 8 पीपल हो चुके हैं, तो अब ये कितना टाइम लेंगे इस पेंट वाले काम को मुकम्मल करने के लिए। तो ये आपकी बुक में मिस्टेक दी हुई है, इन्होंने मिस्टेक यहाँ पे इधर 4 नहीं आता, इधर 8 आता है। ठीक है, अब हमने 8 का निकालना है कि 8 पीपल कितने डेज़ में काम करें। तो यहाँ पर भी 8 लिखेंगे 4 की जगह पे, तो 8 8 1, यानी कि अब वो एक दिन ले रहे हैं। जो पहले आपके पास 4 बंदे 2 दिन पेंट के लिए काम कर रहे थे, मतलब 2 दिन में मुकम्मल कर रहे थे उसको, अब जैसी आदमियों की तादाद बढ़ी है तो दिन क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, यानी एक चीज़ हमने बढ़ाई है तो दूसरी चीज़ कम हो चुकी है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ पे असर पड़ा है, वो कम हो चुकी है। इस तरह के इसे इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल है, इसमें मिस्टेक भी है जो हमने फाइंड कर ली है। अभी जो आपके पास मतलब 8 पीपल हैं वो 1 डे ले रहे हैं। ठीक है, अब 8 बंदे, जो पहले 4 बंदे 2 दिन में काम मुकम्मल कर रहे थे, अब 8 बंदे मिलके एक दिन में उस काम को मुकम्मल कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ बड़ी है दूसरी कम हो चुकी है, तो इस तरह का जो है प्रोपोर्शन उसे इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब हम जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 7D है, इसके टोटल 7 क्वेश्चन है आपके पास। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ ना आए, कोई भी पॉइंट मिस हो जाए तो आप कमेंट में लाजमी पूछें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं और इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है। 35 workers are needed to build a house in 16 days. How many days will 28 workers working at the same rate take to build a same house? ये कह रहे हैं कि अभी आपके पास 35 मज़दूर जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, 35 बंदे काम कर रहे हैं, 16 डेज़ में एक हाउस को मुकम्मल कर रहे हैं। 35 पीपल यानी कि 35 वर्कर्स जो हैं वो 16 डेज़ में एक घर को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, वर्कर्स की तादाद कम कर दी इन्होंने। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि पहले 35 वर्कर्स वर्क कर रहे थे और वो 16 डेज़ में काम कर रहे थे। अब जैसे ही मज़दूरों की तादाद कम हुई है, वर्कर्स की तादाद को कम कर दिया गया, तो ज़ाहिर सी बात है डेज़ अब इंक्रीज़ हो जाएंगी, यानी कि एक चीज़ को कम करने से दूसरी चीज़ क्या हो चुकी है, बढ़ गई है। तो ये आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। तो अब हमने इसको करना है सॉल्व। क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही है कि अब हमने डेज़ फाइंड करने हैं कि पहले वो 16 डेज़ ले रहे थे 35 वर्कर्स, अब 28 वर्कर्स कितने डेज़ लेंगे, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ए हमने सॉल्व कर लिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने रीड कर ली थी, अब हमने इसको करना है सॉल्व। सबसे पहले हमने बताना है कि कितने बंदे कितने डेज़ में काम कर रहे थे। 35 पीपल 16 डेज़ ले रहे थे काम को कंप्लीट करने के लिए।
वन पर्सन अब कितने डे ले रहा है। अब हमने वन पर्सन का फाइंड करना है कि 35 तो कर रहे थे, टोटल 16 डेज़ ले रहे थे, लेकिन एक बंदा कितने दिन ले रहा था। ठीक है, वन पर्सन को हमने वन पर्सन जो है वो उसमें 16 को हमने 35 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, डेज़ को पीपल से हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 16 को 35 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 डेज़ आ जाएंगे। यानी कि जो एक बंदा ले रहा है वो 560 डेज़ ले रहा है। हमने एक बंदे का फाइंड किया है, अगर एक बंदा काम करे तो। फीवर पीपल विल टेक मोर टाइम टू कम्प्लीट अ टास्क थस वी मल्टीप्लाई। ये कह रहे हैं, ये उसी इस बात का ये मतलब है कि अगर कम लोग होंगे तो वो ज़्यादा टाइम लाएंगे एक काम को मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। वन पर्सन कितने डेज़ ले रहा था, 560 डेज़। अब हमने 28 का फाइंड करना है कि 28 जो पीपल हैं। अच्छा, आपकी बुक में जो है ना वहाँ पे वर्कर्स का वर्ड यूज़ हुआ है, तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। वर्कर्स की जगह मैंने यहाँ पे पीपल यूज़ कर लिया है। ठीक है, नो इशू। 28 पीपल का अब हमने फाइंड करना है कि वो कितने डेज़ में कर रहे हैं। तो हमने डेज़ ये जो हमने फाइंड किए थे 28 को इस पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब वो 20 डेज़ ले रहे। पहले 35 पीपल थे, 16 डेज़ में काम कर रहे थे। अब 28 पीपल हैं तो 28 पीपल हैं और वो 20 डेज़ में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मज़दूरों की तादाद कम हुई है तो डेज़ की तादाद जो है वो बढ़ चुकी है। मोर पीपल विल टेक लेस टाइम टू कम्प्लीट अ टास्क थस वी डिवाइड। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई ना, ये अबव हमारे पास जो स्टेप है ऊपर वाला इसकी लिखी हुई है। ये जो स्टेटमेंट है ये इस अबव स्टेप के लिए लिखी गई है कि हमने यहाँ पे ये चीज़ क्यों की है। तो ये अब कह रहे हैं कि जो ज़्यादा लोग होंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो कम टाइम लेंगे एक काम को मुकम्मल करने के लिए। तो इस तरह हमने ये कर लिया है कि 20 डेज़ वो आपके पास ले रहा है, मज़दूर ले रहे हैं एक काम को मुकम्मल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर ए हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर बी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को देखें। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 770 किलोमीटर हावर्स टेक 15 हावर्स टू कंप्लीट a journey. Find the time taken for the aircraft to complete the same journey if its average speed is 660 किलोमीटर हावर्स। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 770 स्पीड थी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट में उड़ने की। ठीक है, और वो उसके लिए कितना टाइम ले रहा था, 15 हावर्स, यानी कि 15 घंटे ले रहा था इस स्पीड के साथ। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी स्पीड कम हो चुकी है, 660 पे आ गई है। तो ज़ाहिर सी बात है जब स्पीड कम होगी तो अब वो टाइम क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। यानी कि एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ चुकी है। इट इज़ कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ये भी आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। मैं ये इन्वर्स प्रोपोर्शन इसलिए बार बार रिवाइज़ करती हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन क्लियर हो जाए कि किस तरह से इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो ये है आपके पास स्पीड इसकी कम हो चुकी है तो टाइम अब ज़ाहिर सी बात है बढ़ गया है। तो हमें नहीं पता कितना टाइम बढ़ा है, उसको फिक्स लिमिट को हम फिक्स टाइम को हमने फाइंड करने के लिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बी है, इसका सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है। स्पीड कितनी थी, सबसे पहले 770 किलोमीटर थी और 1 हावर्स हमने फाइंड करना है कि एक घंटे में वो कितना ले रहा था। ठीक है, 1 हावर्स के हिसाब से हमने इसको पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने इसको 770 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। जी स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टेप को जो है मैंने रीराइट किया है, यहाँ पे आपके लिए कन्फ्यूजन बन रही थी तो इसलिए। अच्छा, 770 की स्पीड पे वो 15 हावर्स ले रहा था। ठीक है, और अब हमने एक घंटे का फाइंड करना है कि एक घंटे में उसकी स्पीड कितनी जा रही थी। ठीक है, सबसे पहले हमने एक सिंगल चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो 1 हावर्स में वो क्या कर रहा था, हमने उसमें 770 यानी स्पीड को 15 हावर्स से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास 11,550 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास स्पीड आ गई है। लेस स्पीड विल टेक लेस टाइम टू फ्लाई एयरक्राफ्ट। ये कह रहे हैं कि वो एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए कम स्पीड में ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, लेस स्पीड विल टेक मोर टाइम टू फ्लाई एयरक्राफ्ट। ठीक है, यानी ज़ाहिर सी बात है अगर वो कम स्पीड के हिसाब से होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये अब अगले पेज पे जाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं।
हमने फाइंड कर लिया था कि 1 आवर में वो कितना टाइम ले रहा था, कितनी स्पीड के हिसाब से जा रहा था। तो 11,550 आ रहा था इसका, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखना मिस हो गया। 11,550 स्पीड। अब हमने 660 की स्पीड से फाइंड करना है कि अब वो कितना टाइम ले रहा है, कितने घंटे ले रहा है। स्पीड 660 अप्रोचेज 11,550 डिवाइडेड बाय 660। 660 को हम इस हावर्स की जो हमने फाइंड की थी इस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 17.5 यानी कि पॉइंट के बाद 5 आ रहा है ना, तो 5 ये 5 से बड़ी वैल्यू तो हम उसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, तो 18 लिख लेंगे। यानी कि अब वो हमारे पास 18 हावर्स 18 घंटे ले रहा है उसके एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए, ठीक है। वो पहले कितना टाइम ले रहा था? क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास, इफ़ 32 मैन कैन रेप आ फील्ड इन 15 डेज इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन रेप द सेम फील्ड। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अभी मतलब 32 जो आदमी हैं वो काम कर रहे हैं फील्ड में, 15 डेज़ ले रहे हैं। 32 आदमी 15 डेज़ ले रहे हैं, तो अब 20 आदमी रह गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अब ज़्यादा दिन लेंगे। एक चीज़ के कम होने की वजह से दूसरी चीज़ बढ़ चुकी है, इट इज़ कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले उनके पास 32 आदमी थे और 15 डेज़ में वो काम कर रहे थे, तो अब उन्होंने आदमियों की तादाद डिक्रीज़ कर दिए, कम कर दिए, तो डेज़ ज़ाहिर सी बात है बढ़ गए हैं, ठीक है। अब ज़्यादा दिन लेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हमने सॉल्व कर लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं। सोल्यूशन है इसका, सबसे पहले आपने बताना है 32 आदमी जो थे वो कितने डेज़ में काम कर रहे थे, 15 डेज़ में। एक मैन जो है हमारे पास, अब हमने उसका फाइंड करना है, ठीक है। 32 मैन्स थे हमारे पास, तो वो 15 डेज़ ले रहे थे। अब 1 मैन जो है वो उसका हमने फाइंड करना है, उसको हमने 32 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मैन्स को हम डेज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 32 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आपके पास आ जाएगा। फ्यू पीपल विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट दिस। ये कह रहे कम पीपल जो हैं यानी कम लोग जो हैं वो ज़्यादा टाइम लेंगे इस काम को मुकम्मल करने के लिए, तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। 1 मैन इक्वल टू 480 डेज़, यानी कि एक आदमी जो है वो 480 डेज़ ले रहा है। अब हमने 30 मैन्स का फाइंड करना है। आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट यही है ना कि 30 मैन्स का आप फाइंड करने कि वो कितना टाइम ले रहे हैं। तो पहले 32 थे और अब 30 हो गए, तो हमने क्या करना है, 30 को ये जो हमने डेज़ फाइंड किए हैं इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 30 को इस पे डिवाइड करेंगे 480 पे, तो आपके पास 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 डेज़ अब वो ले रहे हैं। पहले जो आदमी 32 डेज़ के 15 डेज़ ले रहे थे, 32 आदमी 15 डेज़ ले रहे थे, अब 30 आदमी जो है वो 16 डे आपके पास डेज़ ले रहे हैं, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन है, 16 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है आपके पास, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 80 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। ये कह रहे हैं कि आपके पास पहले 6 पाइप्स थे जो कि 80 मिनट्स में एक टैंक को फिल कर रहे थे। अब आपके पास क्या हुआ है, पहले 6 पाइप थे और अब 5 पाइप्स हैं, ठीक है। यानी कि पाइप्स की जो तादाद है वो कम कर दी गई है। ज़ाहिर सी बात है जब चीज़ इसकी तादाद कम होगी जिससे काम हो रहा है तो अब वो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये आपके पास है इन्वर्स प्रोपोर्शन के एक चीज़ के बढ़ने से या कम होने से दूसरी चीज़ पे असर पड़ा है, तो उसकी मिकदार भी कम या ज़्यादा हो चुकी है। तो ये आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन ही है। अब हमने इसका फाइंड करना है कि अब 5 जो पाइप्स हैं आपके पास वो कितने मिनट्स ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डी हमने कर लिया सॉल्व। इसका सोल्यूशन है 6 पाइप्स जब आपके पास थे तो वो 80 मिनट्स ले रहे थे। अब आपने 1 पाइप का फाइंड करना है कि एक पाइप कितने मिनट्स ले रहा है।
एक पाइप जो है वो आपने उसको 6 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480 मिनट्स आ जाएगा, यानी कि एक पाइप जो है वो 480 मिनट्स ले रहा है। तो फीवर पाइप्स विल टेक मोर टाइम टू फिल दिस टैंक, थस वी मल्टीप्लाई। ये कह रहे हैं कि कम जब आपके पास पाइप होंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा टाइम लेंगे इस काम को मुकम्मल करने के लिए, टैंक्स को फिल करने के लिए। अब आपने यहाँ पे फाइंड कर ली थी वन पाइप की कि वो कितना मिनट्स ले रहे थे। वन पाइप आपके पास 480 मिनट्स ले रहे थे। अब आपने 5 पाइप्स का फाइंड करना है, जो कि आपकी क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट है कि 5 पाइप्स जो हैं वो आपके पास कितना टाइम ले रहे हैं। तो आपने जो फी पाइप की वैल्यू निकाली थी ना 480 मिनट्स, इसको 5 को इस पर डिवाइड कर देंगे। 5 को इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 96 निकल आएगा। 96 मिनट्स अब ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब आप दोबारा से इस क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट समझ लिए। 6 पाइप जो थे वो 80 मिनट्स ले रहे थे, अब 5 पाइप्स जो हैं वो 96 मिनट ले रहे हैं, ठीक है। पहले ज़्यादा पाइप्स थे तो कम टाइम ले रहे थे, अब एक पाइप उन्होंने कम कर दिया तो इट्स मीन के टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर ये आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है और 96 मिनट्स अब वो ले रहे हैं। ये अब आपका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर डी का। क्वेश्चन नंबर ई स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर ई है, इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। ये भी आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि पहले 15 आदमी थे और वो 48 घंटे में काम कर रहे थे। अब आपके पास 30 हाउ मैनी वर्कर्स, अब यहाँ पे आपने वर्कर्स की तादाद फाइंड करनी है। यहाँ पे ये देखिए टाइम क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। 48 मिनट्स के लिए 15 वर्कर्स काम कर रहे थे, अब 30 आवर्स के लिए यानी कि घंटे उन्होंने कम कर दिए हैं। इस हिसाब से अब हमने वर्कर्स की तादाद फाइंड करनी है कि अब कितने वर्कर्स 30 आवर्स में काम करेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ई भी हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे अब आपने वर्कर्स की तादाद फाइंड करनी है। आपके पास 15 वर्कर्स थे और वो 48 घंटे में क्या कर रहे थे, कामों को मुकम्मल कर रहे थे। अब 1 वर्कर्स का आपने फाइंड करना है कि एक आदमी कितना टाइम ले रहा था। 15 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 720 आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। एक फ़ी आदमी जो है वो 720 घंटे ले रहा है आपके पास काम को मुकम्मल करने के लिए। तो 15 वर्कर्स थे तो 48 आवर्स पे काम कर रहे थे। लेस वर्कर विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट दिस टास्क, सो वी मल्टीप्लाई। तो ये स्टेटमेंट अबव स्टेप के लिए राइट हुई है यहाँ पे, यानी कि कम आदमी होंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास वो ज़्यादा टाइम लेंगे। तो ये हमने फर्स्ट वाले स्टेप का फाइंड किया है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक वर्कर की हमने क्या टाइम फाइंड किया था। 1 वर्कर जो है वो 720 आवर्स ले रहा है। अब आपने 30 आवर्स का फाइंड करना है कि कितने वर्कर्स उस पर काम कर रहे हैं। 30 आवर्स में अब आपने 30 को 720 पे डिवाइड कर देना है तो 24 वर्कर्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। पहले आपके पास 15 वर्कर्स थे और वो 48 आवर्स ले रहे थे। अब आपके पास 30 आवर्स है और 24 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इस स्टेटमेंट का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि टाइम जब 15 वर्कर्स थे तो 48 का टाइम था, यानी 48 घंटे वो ले रहे थे। तो टाइम क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। जब टाइम डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्कर्स की तादाद इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब टाइम मतलब ज़्यादा बंदे होंगे तो वो कम टाइम में काम को करेंगे। 30 आवर्स हैं तो 24 यानी कि ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो अब हमारे पास हो चुके हैं। पहले 15 वर्कर्स थे, अब 24 वर्कर्स हो चुके हैं। मोर वर्कर्स विल यूज़ लेस टाइम टू कंप्लीट दिस टास्क। ये कह रहे हैं कि ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो कम टाइम लेंगे किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अब आपके पास 24 वर्कर्स की तादाद आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर ई का सोल्यूशन है 24 वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर एफ जो है इसको रीड करते हैं। आ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज, हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि ये आपके पास कह रहे हैं कि 42 जब मशीन्स थी उनके पास तो 63 डेज़ में काम हो रहा था। अब उन्होंने डेज़ बता दिए, हमने मशीन्स की तादाद फाइंड करनी है कि 54 डेज़ के लिए कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड होंगी। पहले आपके पास 42 मशीन्स थी और वो 63 डेज़ ले रही थी, ठीक है। अब आपके पास डेज़ कम हो चुके हैं, इट्स मीन के मशीन्स की तादाद बढ़ गई होगी, ठीक है। ये भी आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ की मिकदार कम हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर एफ को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो एफ है ये भी हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आपके पास पहले 42 मशीन्स थी
और 63 डेज़ ले रही थी। वन मशीन का हमने फाइंड करना है कि एक मशीन जो है वो कितने डेज़ ले रही है। तो 42 को डेज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक मशीन के डेज़ आ जाएंगे कि एक मशीन कितने दिनों में काम कर रही थी। 46 डेज़ ले रही थी एक मशीन। लेस मशीन्स विल टेक मोर टाइम टू कम्प्लीट दिस टास्क, सो वी मल्टीप्लाई। ये कह रहे हैं कम मशीनें होंगी तो वो ज़्यादा टाइम लेंगी आपके पास काम को मुकम्मल करने के लिए। यहाँ पे हमने एक मशीन का कितना फाइंड कर लिया था 2646 डेज़। अब हमने 54 डेज़ के लिए मशीन्स फाइंड करनी है, हमें कितनी मशीन्स चाहिए होंगी। तो यहाँ पे हमने 54 को डिवाइड कर देना है, ये जो हमने डेज़ फाइंड किए थे इस पे 54 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 49 एग्जैक्ट निकल आएगा इसका सोल्यूशन। 49 मशीन्स आर रिक्वायर्ड। अब हमें कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड हैं 49। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर इसकी स्टेटमेंट भी देख ले। जब आपके पास 42 मशीन्स थी तो 63 डेज़ ले रही थी, ठीक है। तो अब आपके पास जब 54 डेज़ हो चुके हैं यानी डेज़ कम हो गए तो ज़ाहिर सी बात है मशीन्स की तादाद बड़ी होगी तभी डेज़ भी कम हुए, क्योंकि ज़्यादा जब आपके पास किसी चीज़ को करने के लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा मौजूद होती है तो वो कम टाइम में वो काम मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पे पहले 42 मशीन थी तो अब 49 मशीन से ज़्यादा हो चुकी हैं। पहले टाइम 63 ले रही थी और इधर 54 ले रही है, कम टाइम ले रही हैं ज़्यादा मशीन्स पे, ठीक है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो सोल्यूशन इसका 49 मशीन्स। दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी। अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर हावर्स। यहाँ पे आपके पास जो था वो पहले 2 घंटे ले रही थी 60 की स्पीड के साथ। अब आपके पास स्पीड को बढ़ा दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है जब स्पीड बढ़ेगी तो पहले अगर 2 घंटे ले रही थी तो अब 1 घंटा लेगी या फिर 1.5 घंटा ले लेगी, ठीक है। स्पीड के बढ़ने से टाइम पे असर पड़ा है। इट इज़ कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन। इस तरह का जो सिचुएशन होती है इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाती है कि एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ी है या एक चीज़ के कम बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर जी को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जी भी हमने सॉल्व कर लिया है। 2 हावर्स पे वो आपके पास कितना टाइम ले रही थी 2 हावर्स पे 60 किलोमीटर की स्पीड थी, ठीक है। 2 घंटे की रफ्तार से जब वो चल रही थी 2 घंटे का टाइम ले रही थी तो 60 की स्पीड से जा रही थी। अब आपने उसमें 1 हावर्स का फाइंड करना है कि 1 घंटे में उसकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि जो वो 2 घंटे में इतना फास्ट जा रही है। तो 1 घंटे में वही जो है ट्रैवल कर रही है कार, वो 60 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। 1 आवर्स के हिसाब से फाइंड करेंगे तो 120 की स्पीड से वो जा रही है। 1 आवर्स के हिसाब से 120 की स्पीड से वो जा रही है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई कि लेस स्पीड विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट दिस ट्रैवल, कि अगर कम स्पीड होगी तो वो ज़्यादा टाइम लेगी इसको कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने ये फाइंड कर लिया था कि 1 घंटे में वो कितनी की स्पीड में थी, 120 की स्पीड में थी। तो अब हमने 80 किलोमीटर के हिसाब से फाइंड करना है कि अगर उसकी स्पीड पहले 60 थी तो अब बढ़ा के 80 कर दी गई है तो अब वो कितना टाइम ले रही है। तो यहाँ पे आपने ये जो 120 आपने स्पीड निकाली थी इसको डिवाइड कर देंगे 80 पे, 80 को इस पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1.5 यानी कि 1.5 घंटा निकल आएगा, ठीक है। जो कि मतलब 60 की स्पीड से जा रही थी और 2 घंटे ले रही थी, अब उसकी स्पीड 80 होगी, बढ़ गई तो अब वो 1.5 घंटा ले रही है, ठीक है। 1.5 आवर्स अब आपका सॉल्यूशन है और यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको 7D एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 7D जो है ये टोटली आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी मैंने एक वीडियो में मुकम्मल बताई हुई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया तो आप लाजमी पूछे कमेंट में, तो आपके लिए शॉर्ट सी वीडियो बना दी जाएगी उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।